Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about remaining part of our previous topic, that is biological method. बेटा बायोलॉजिकल मेथड के अंदर अब तक हम जो है अपने फोर्थ स्टेप को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना फिफ्थ वन एंड जो बेसिक स्टेप है एक बायोलॉजिकल मेथड के अंदर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं अपने हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कि आया जो उनका हाइपोथेसिस है वो ठीक है कि नहीं, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। अब जो हमारी डिडक्शंस होती है ना बेटा, जो हमने अपने एक रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट निकाला हुआ होता है, वो हमने कहाँ से निकाला हुआ होता है, बेसिकली अपनी हाइपोथेसिस से निकाला होता है। डेट्स पे हम अपनी ये जो जनरल हमारी स्टेटमेंट होती है, जो हमारी एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है हमारी ऑब्जर्वेशंस की, उसको हम फर्दर वेज में डिफरेंट जो है वो वेज में उसको टेस्ट करते हैं। उसको प्रैक्टिकली लैब के अंदर हम टेस्ट करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये बात एट द एंड तक जान जाते हैं कि आया कि उनका जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है कि नहीं ठीक, मतलब करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। अगर तो हाइपोथेसिस बेटा इनकरेक्ट होता है, मतलब जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बनाई थी वो प्रूव नहीं होती लैब में, जब वो प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, वो प्रूव नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस इनकरेक्ट है, तो और वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस करेक्ट है, प्रूव हो जाता है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो फिर वो जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होता है ना बेटा, उसको फर्दर चेक किया जाता है, फर्दर उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बारे में फर्दर प्रिडिक्शंस की जाती हैं और डिफरेंट वेज में उसको टेस्ट किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी जो वैलिडिटी है वो प्रूव हो जाए। मतलब हर तरह से उसके बारे में कंफर्मेशन कर ली जाती है कि ये जो हाइपोथेसिस है ये ठीक है। एक दफ़ा टेस्ट होने पर उसको ओके नहीं किया जाता, बल्कि फ़र्दर उसके बारे में जो है उसको डिफरेंट वेज में प्रिडिक्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ताकि उसकी वैलिडिटी जो है वो प्रूव हो सके। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो स्टेप आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, डेट इज़ समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब जब एक्सपेरिमेंट कर लेता है बायोलॉजिस्ट, वो अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, वो बेटा ये जितना भी एक्सपेरिमेंट से वो उसने अपनी ली होती है ना क्वांटिटेटिव डाटा, जितना भी उसके पास आता है, वैल्यूज़ आती हैं, जो भी उसने अपना डाटा कलेक्ट किया हुआ था, वो उसको इकट्ठा करता है और एक प्रॉपरली एक स्टैटिस्टिकली एक टेबल की फॉर्म में उसको सबको वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर देता है। और वहाँ से फिर मीन, मीडियन, मॉड, जो भी एवरेज वैल्यूज़ उसने निकाली होती है, मतलब स्टैटिस्टिकली वो यहाँ पर अपने फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हुए जब वो रिजल्ट निकालता है और वहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करता है फिर। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए अपने रिजल्ट को कंक्लूड करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम अपने इस चैप्टर का जब लास्ट टॉपिक करेंगे तो उसमें बेटा आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे इसमें हमारे पास हमारे मैथमेटिकल टर्म्स और फार्मूलाज वगैरह आ जाएंगे बेसिकली। लास्ट वन हमारा जो स्टेप होता है बेटा बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, वो जब हमारा एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है, रिजल्ट भी समराइज़ कर लिया जाता है, तो अब जो मेन थिंग इज़ डैट के उस रिजल्ट को रिपोर्ट करना होता है। उसके अलावा आपका जो हमारा मेथड होता है उसको जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। अब रिपोर्टिंग द रिजल्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली बायोलॉजिस्ट को अपना जो काम, जो फाइंडिंग्स उन्होंने दी हुई होती है ना, उसको पब्लिश करवाना होता है। जब तक उनका जो काम है वो किसी जर्नल में, किसी बुक में, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर किसी टॉक शो में, किसी इंटरनेशनल मीटिंग्स में, या अब डिफरेंट हमारे आपको पता है कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स होते रहते हैं, जब तक इन जगहों पर वो पब्लिश नहीं ना हो जाता, तब तक बेटा उनका काम जितना मर्जी वैलिड क्यों ना हो जाए, तब तक उसको जो है वो प्रॉपरली एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता, उसको इनकम्प्लीट जो है वो समझा जाता है। तो पब्लिश करवाया जाता है बेटा सबसे पहले इसको। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, खुद भी आपको ये बात यहाँ पर बता रहा है, क्योंकि बेटा इससे फिर बाकी जो हमारे तमाम बायोलॉजिस्ट होते हैं, बाकी जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको मौका मिलता है कि वो इस काम को फर्दर जो है वो चेक कर सकें, उसको डिफरेंट वेज में वेरीफाई कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें कि आया जो चीज़ इसने हमें सॉल्व करके दी है, जो नॉलेज इसने हमें दी है, वो ठीक है, वो अप्लाई हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है जहाँ ये कह रहा है। इस तरह बेटा हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब एक चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पर उसको स्टॉप कर दिया जाता है और उसी को ही चलाया जाता है, नहीं, बल्कि बाकी तमाम जो लोग होते हैं, बाकी जो तमाम साइंटिस्ट होते हैं, वो उसको वक्तन फ़वक्तन उस पर अपनी रिसर्च जारी रखते हैं, उसको चेक करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो चीज़ हमें हर तरफ से जो है वो प्रूव हो जाती है। और वक्त के साथ साथ समटाइम हम देखते हैं ना किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन आ गई, तो वो कैसे आती है, वो इसी सूरत में आती है कि जो बाकी लोग होते हैं, वो जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ एक काम होता है किसी ख़ास बंदे का, उसको वो चेक करते हैं, उसको वो
अप्लाई करते हैं कि आया जो काम हमारे पास आया है उसमें कितनी वैलिडिटी है, वो ठीक है या नहीं ठीक, या उसमें हम मज़ीद कोई मॉडिफिकेशन आ सकती है। एट द एंड तक ये चीज़ें हमारे पास प्रूव होकर आती हैं। इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जब हम अपनी थ्योरी और लॉज को देखेंगे तो उसमें भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो वो फर्दर क्लियर हो जाएंगी। और एक्सपेरिमेंट की बेटा अगर हम बात करते हैं ना तो उसने आपको यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है। अपने यहाँ ब्लू बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। बेटा जब भी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना तो वहाँ पर दो ग्रुप होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप। बेसिकली हमारा जो कंट्रोल ग्रुप होता है ना वो हमें हेल्प करता है कि एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने में। जैसे सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट करें, हमने ये चेक करना है कि आया फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है कि नहीं है। तो हम उसके लिए दो ग्रुप लेंगे। एक ग्रुप जो हमारे पास होगा बेटा वो हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप अब यहाँ पर कौन सा होगा, एक पौधा होगा जिसके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी। और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, मतलब जिसके ऊपर हमने चेक करना है जो चीज़ हम चाह रहे हैं देखना, वो हम चीज़ देखना क्या चाह रहे हैं कि प्लांट हम लेंगे जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। अब हमारे पास नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कौन प्रूव करेगा, वो बेसिकली हमारा जो है वो कंट्रोल ग्रुप प्रूव करेगा, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड है उसके पास। और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा वहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, जो हमें फिर प्रूव कर देगा एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी ना होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे होते हैं ना किसी भी लैब में, इसको शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे पास हमेशा तब दो ग्रुप होते हैं। एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप वो होता है बेसिकली जिसके पास जो चीज़ है ना वो अवेलेबल होती है, वो हमारे कंक्लूड करता है, हमें नेसेसिटी बताता है उस चीज़ की। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो होता है जो हम चाह रहे होते हैं, हम उसके साथ वो चीज़ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फिर अगर वो ठीक हो जाती है इसका मतलब वो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा कंट्रोल ग्रुप प्रूव कर देता है कि एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ हम करना चाह रहे थे बेसिकली उसमें जो है वो किस चीज़ की कमी है जो कि हमारी प्रूव नहीं हुई, हमें किस चीज़ की नेसेसिटी है। जैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने हमें बताया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। तो उसके साइड पर हमारे पास कंट्रोल ग्रुप था जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रोवाइड की हुई थी, तो उसने हमें प्रूव कर दिया कि हाँ वाकई कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो गया। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी है। तो ये बेटा आपका आज का टॉपिक था, इसको बड़े अच्छे से याद करना है। और ये जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन शेयर की ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले ये भी आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।